हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लाइव। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सारा लेक्चर आप लोग डिटेल में अध्ययन कर रहे होंगे। और मैं समझता हूँ कि यदि आप लोगों ने सारा वीडियो देख लिया है तो पाइथन्स के काफ़ी कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे और आप पाइथन्स में काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि पाइथन्स या कोई भी लैंग्वेज आपको कितना अच्छा से समझ में आ रहा है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे इसके बाद, चाहे सी सीखेंगे, C++, तो आपको दिक्कतें कम आएंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको दिक्कतें बिल्कुल नहीं आएंगी। कुछ चीज़ें सिंटैक्स का जो फ़र्क होता है वो हर लैंग्वेज में अलग होता है, तो ये सब चीज़ें तो बेसिक होती हैं। तो आप लोग को यदि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा पाइथन्स के जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग डिक्शनरी का कंसेप्ट काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया था और आज के जो है लेक्चर में हम लोग फंक्शन के कंसेप्ट सीखेंगे। फंक्शन पाइथन्स या किसी भी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो फंक्शन का कंसेप्ट हम 3 पार्ट में सीखेंगे। आज हम पहला पार्ट का अध्ययन करेंगे। मैं कोई भी टॉपिक काफ़ी डिटेल में अध्ययन करने के बाद ही उसको पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके और कोई भी टॉपिक ऐसा कोई कंसेप्ट छूट ना जाए, जिससे कि आपको आगे उस कंसेप्ट को सीखने के लिए कहीं दूसरी जगह सर्च करना पड़े या कुछ पढ़ना पड़े। तो इस तरह से मैं देख के वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि कोई स्टूडेंट नया आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे तो आपको बता दें। तो पहले आपको इस साइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा। कोई भी लेक्चर आप देखने के लिए आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप यूट्यूब पे आप एमएनटी लैब ये मेरा चैनल है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या सीखेंगे फंक्शन में। व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शन बेसिकली होते क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे और कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम डिटेल में सीखेंगे और इसका एडवांटेज क्या है फंक्शन का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और चौथा जो कंसेप्ट हम सीखेंगे, फंक्शन में जो सिंटैक्स, जो फंक्शन का आप समझिए कि जो फंक्शन लिखते हैं आप उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और साथ साथ फंक्शन के जो आप समझिए सिंटैक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, उसके बारे में भी यहाँ हम अध्ययन करेंगे। और 5वें पॉइंट में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, क्रिएटिंग फंक्शन। फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन्स में। पाइथन्स में और किसी भी लैंग्वेज में सिंटैक्स मैच ही करता रहता है, मतलब थोड़ा बहुत का अंतर आता है इसमें और ज़्यादा अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। आर्गुमेंट्स इन पाइथन्स, आर्गुमेंट इन फंक्शन, कितने आर्गुमेंट किस टाइप के हम लोग पास करते हैं फंक्शन में। अब इसके डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसके बारे में हम कितने टाइप के आर्गुमेंट हैं। तो 4 टाइप के आर्गुमेंट्स हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, उसको हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। नहीं तो आर्गुमेंट हम 4 टाइप के आर्गुमेंट आपको बताने लगेंगे तो आपको यहाँ बेसिक जानकारी मिल जाएगी और आगे और डिटेल में जानकारी दूंगा मैं। और फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं ये तो मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताऊंगा ही, और आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं ये तो यहाँ आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बताऊंगा मैं। हाउ टू यूज रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट यूज कैसे करते हैं और ज़रूरत क्या है रिटर्न स्टेटमेंट की,
इसके बारे में बताऊंगा। और कॉलिंग द फंक्शन विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, और कॉलिंग द फंक्शन विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट भी हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पासिंग द म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, जैसे कौन कौन से म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं, जैसे लिस्ट है, आप जानते हैं ये म्यूटेबल है। आप इन प्रोग्राम, जब प्रोग्राम में हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो उसका क्या हमें उसके चेंजेस देखने को मिलते हैं जो आउटपुट में है। और पासिंग द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, अगर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हम लोग पास करते हैं तो जैसे स्ट्रिंग है, यहाँ स्ट्रिंग होना, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को पास करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। आप चैनल पे, आप MNT लैब चैनल है, आपको सारा वीडियो लेक्चर यहाँ मिल जाएगा। तो ज़्यादा ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग अपना वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, www.ms.net.co.in। देखिए यहाँ आपको एक बार आप एक URL डाल देंगे तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, आप हमेशा सेम URL ही हो उसको बुकमार्क कर सकते हैं। कंट्रोल D दबा दीजिए आप, वो URL आपके ब्राउजर में बुकमार्क हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हम पाइथन सेक्शन में जाएंगे। पाइथन सेक्शन में आपको ये सेम पेज दिखेगा क्योंकि पाइथन के सारे लेक्चर हैं, तो पाइथन के कंटिन्यूअस लेक्चर आपको दिया जा रहा है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो व्हाट आर द फंक्शन इन पाइथन एग्जाम्पल पार्ट 1, एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे और इसका पार्ट 1 हमने यहाँ बनाया है। तो व्हाट आर फंक्शंस, फंक्शन क्या है। Python function is a block of code that perform a specific task। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जैसे क्या, जैसे मान लो हम लोग कैल फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कैल है, कैल में ये ब्लॉक है इसका। तो यहाँ पाइथन में हमने आपको इंडेंटेशन के बारे में बताया। तो इंडेंटेशन जब आप वो करेंगे तो आपको इस लाइन से, जो हम लोग ऑल लैंग्वेज में ये कर्ली ब्रैकेट से यूज करते हैं, तो समझ लीजिए आपको ये कर्ली ब्रेसेस है और इसके अंदर आप ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ लिखेंगे और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही ये रहता है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, इस कर्ली ब्रेसेस को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और इसका जो है एक कॉलन से हम यूज करके और इसको हटा देते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम की स्पेस और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको अब और अच्छा कर देता है। क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस आपको डेटा, आपका टाइम भी, डेटा भी और आपका स्पेस भी लेते हैं। तो पाइथन में यही चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जो कि इसीलिए पाइथन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो चलिए तब आगे देखते हैं। और तो इसमें हम लोग यही सीखेंगे। तो पाइथन फंक्शन अलाउ अस टू डिवाइड लार्ज प्रोग्राम इनटू ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। पाइथन प्रोग्राम जो है, जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है, कोई बहुत बड़ा काम करना है, तो आप उसको टुकड़े टुकड़े में कर लीजिए। तो टुकड़े टुकड़े के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो एक फंक्शन सेम टाइप का काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपको एडिशन करना है, तो जो एक फंक्शन है वो आपको एडिशन करके दिखाएगा और उसी में एक दूसरा फंक्शन हम लोग मान लो कॉन्कैटिनेशन करना है, स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो उसके लिए बना देते हैं। तो फंक्शन इस तरह से, ये वाला लाइन आपको यही इंडिकेट करता है कि द फंक्शन अलाउ अस टू डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इनटू ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। एक बेसिक लार्ज प्रोग्राम को एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में हम लोग डिवाइड करके उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो पाइथन फंक्शन हेल्प
helps to break the program code into smaller part. It is used to avoid the repetition of code. सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल जो फंक्शन का है यही है, रिपीटेशन ऑफ कोड। इसमें बार बार कोई चीज वही करना है तो आप वहाँ फंक्शन बनाते हैं, मतलब रिपीटेशन। आप मान लीजिए आपको कोई वैल्यू आपको बार बार, जैसे फॉर लूप हम लोग यूज करते थे, तो यहाँ फॉर लूप का यूज आप बार बार करने के लिए आप फंक्शन बना दीजिए, वो फंक्शन ही आप कॉल करता रहेगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ ह्यूमन जो इंटरवेंशन है उसको कम किया जा सकता है। तो फंक्शन जो है लार्ज प्रोग्राम को ब्रेक करके स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और उसको जो हमारा प्रोग्राम है उसको बार बार कॉल करना है तो ऑटोमेटिक कॉल कर देते हैं हम लोग। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ डिटेल में उसके जैसे सब्जेक्टिव पार्ट ज़्यादा देखेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट मीन्स आपको सब्जेक्टिव प्लस कोडिंग दोनों भी लगभग सेम है यहाँ। तो अभी मैं आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ये वीडियो आपको पूरा लेक्चर देखना है, चाहे इसको पार्ट वाइज आप देखिएगा लेकिन पूरा देखिए जरूर। फंक्शन का पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन दो टाइप के होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? जो पहले से हमारे लाइब्रेरी में डिफाइंड होते हैं, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर जिसको पहले से हमारे पाइथन इंटरप्रेटर में डिफाइंड रहते हैं, लाइब्रेरी में, पाइथन लाइब्रेरी में जो डिफाइन होते हैं, और जिसको इंटरप्रेटर जानता है कि उसमें कोई एरर नहीं है, उसके इंटरप्रेटर में पहले से सेट रहती है वो फंक्शंस, तो वो चीज़ें हमें बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आती हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसमें यूजर खुद अपने अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन का नाम और उसके क्या सिंटैक्स, उसमें क्या आर्गुमेंट पास करें, तो वो चीज़ें पूरी यूजर पर डिपेंड करता है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वही होते हैं। तो नीचे मैंने वही बताया है कि बिल्ट इन फंक्शंस, तो बिल्ट इन फंक्शन आर दोज फंक्शन व्हिच आर प्री डिफाइंड इन पाइथन, मतलब पहले से डिफाइन होते हैं पाइथन में। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन मोर बिल्ट इन फंक्शन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। हमने काफ़ी बिल्ट इन फंक्शन आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया है, आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लेंथ किसी स्ट्रिंग की लेंथ आपको वो कैलकुलेट करनी है तो आप लेन यूज कर रहे थे, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड करने के लिए आप मिन मैक्स का यूज कर रहे थे, और जो फॉर लूप में हम लोग रेंज का यूज करते हैं वो भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। और साथ साथ प्रिंट जो है, प्रिंट फंक्शन आप जो हमेशा यूज करते हैं, आप उसके भी नहीं तो शायद आप किसी प्रोग्राम का आउटपुट ही नहीं ले पाएंगे। तो उसमें क्या है, ये प्रिंट फंक्शन भी हम लोग यूज करेंगे, तो बिल्ट इन फंक्शन के अंदर वो आएगा। और यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर अपने अकॉर्डिंग अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाता है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर दोज फंक्शन व्हिच आर डिफाइंड बाय द यूजर फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क इन पाइथन। किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूजर अपने आप डिफाइन करता है। जैसे हम लोग कोई वैल्यू शो करना है तो हम लोग शो फंक्शन बना लें, तो शो फंक्शन हमने बना लिया, और डिस्प्ले फंक्शन बना लिया, मान लो डिस्प्ले, और कैलकुलेट कुछ करना है तो कैलकुलेट फंक्शन, मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग, चाहे कैल बना लो आप, कैलकुलेट के स्थान पे कैल बना लो, या सी ही बना के सी फंक्शन बना लो, या डी फंक्शन बना लो। इस तरह से फंक्शन यूजर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकता है, लेकिन उसके जो कुछ रूल्स हैं जो फंक्शन बनाने के, उसको आपको फॉलो करना ही होगा। तो इसमें क्या है, एडवांटेज ऑफ फंक्शंस। आगे जो है एडवांटेज ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एडवांटेज ऑफ फंक्शन के कितने एडवांटेज है? देयर आर टू मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शन एज गिवन बिलो। दो ही एडवांटेज हैं जो फंक्शन के हैं, जो नीचे दिए गए हैं। तो पहला क्या है, फंक्शन हेल्प अस टू डिवाइड आवर प्रोग्राम इनटू मल्टीपल टास्क। देखिए ये पहले भी हमने देखा है, तो फंक्शन जो है एक डिवाइड करता है हमारे प्रोग्राम को मल्टीपल टास्क में।
मल्टीपल टास्क करने से तो कोई भी प्रोग्राम बहुत आसानी से हो जाता है। फॉर ईच टास्क वी कैन डिफाइंड ए सेपरेट फंक्शन। देखिए हमने पहले बताया था कि अलग अलग डिवाइड कर लेंगे और उसके प्रत्येक टास्क के लिए हम लोग अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं। दिस मेक्स द कोड मॉड्यूलर। मॉड्यूलर कोड में यही होता है कि हर फंक्शन, हर छोटे भी काम के लिए जैसे काम हमारा बड़ा है तो उसको छोटे छोटे काम में डिवाइड करके और उसमें अलग अलग फंक्शन बना लेंगे, उसका अलग अलग फंक्शन बना के हम लोग उसको परफॉर्म कर लेते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। तो यही मॉड्यूलर है। तो फंक्शन प्रोवाइड अस ए रीयूज मैकेनिज्म। तो जो कहते हैं कि फंक्शन का मेन डेफिनेशन है, तो फंक्शन प्रोवाइड्स अस ए रीयूज मैकेनिज्म। रीयूज मतलब कोई भी डेटा को दोबारा यूज करना है और उसको बार बार जब यूज करते हैं तो हम लोग क्या उसको रीयूज मैकेनिज्म फॉलो करते हैं फंक्शन के। फंक्शन के मतलब कोई भी वर्क में जैसे फंक्शन का बनाते हैं उसके। तो नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के गुण कुछ होंगे और जो आके नीचे अभी आपको बताए जाएंगे। तो पहले क्या है, द बॉडी ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इंटेंडेड सुटेबली। इसका मतलब क्या है, ये चीजें आपको काफी सही मानी जाएंगी। अभी देखिए आपको कैसे क्या बताना है। इंटेंडेड मीन्स होता है आपको, जो अभी मैंने क्या बताया था, आपको बताया था जैसे कैल फंक्शन है, क्या है कैल, जैसे कैल फंक्शन है तो आपको देखिए कैल फंक्शन है, आपको एक कोलन लगाना होगा, यही इंडेंटेशन का साइन है। और इंडेंटेशन जब आता है तो आपको ये समझ लीजिए आपको ब्रैकेट्स लग गया, एक यहाँ ब्रैकेट लग गया, एक यहाँ ब्रैकेट लग गया, एक यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट, ये मान के चलिए। अब यहाँ कोई प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ एक लाइन आप कोड लिखेंगे, दूसरा लाइन आप कोड, तीसरा। और देखिए इस कैलकुलेशन में मान लीजिए आपको ऐड करना है, जैसे ए वैल्यू है, जैसे ए इक्वल टू 5 है, ठीक। अभी आगे प्रोग्राम में हम आपको डिटेल में बताएंगे। बी इक्वल टू 6 है, इस तरह हम लिखेंगे यहाँ। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक। अब ये फंक्शन देखिए, आप इंडेंटेशन जो होता है, इंडेंटेशन इसी के बीच रहेगा आपका। इंडेंटेशन मतलब इसी ब्रैकेट्स के अंदर, आप ब्रैकेट्स मान लीजिए तो ज़्यादा आज समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन हम पाइथन ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। तो देखिए अब ये इसका एरिया, मतलब इस एरिया में आप इसको प्रोग्राम को हमें रखना है। अब इस फंक्शन में ये तो हो गया। अब इस फंक्शन में अब यहाँ हमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है, तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न यूज कर लेंगे तो रिटर्न कर क्या कर देंगे, सी को, जहाँ से फंक्शन कॉल होगा वो सी वहाँ भेज देगा इस वैल्यू को। सी के जो एडिशन, जो वैल्यू आया एडिशन का, जो सी में स्टोर हुआ, उस सी को वहाँ भेज देगा, ठीक। तो इस तरह से आप समझ लीजिए रियल लाइफ का है। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है, आपने फ़ोन कर दिया, फ़ोन का मतलब फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल किया, आपने फ़ोन किया तो उस कंपनी में, कंपनी का देखिए फंक्शन है, कंपनी का एक फंक्शन होता है। जैसे आपने कोई कस्टमर कॉल किया तो वहाँ फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। फंक्शनिंग मतलब उसकी पैकिंग, उसकी पैकेजिंग सब, और अगर नहीं बना है तो उसको बनाएंगे, उसमें लेबल लगाएंगे, सब चीज़ें लगा के उसको भेजने के लिए तैयार कर देते हैं। तो जब भेजते हैं, फिर जब सेंड कर देते हैं वो लोग, फिर यहाँ फंक्शन, ये चीज़ें हमारे कहाँ आ जाती है, जहाँ से हम कॉल किए रहते हैं, मतलब जिस लोकेशन से, वो प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवर हो जाता है। तो सेम चीज़ें यहाँ भी हमको देखने को मिलेंगी। सेम चीज़ें फंक्शन का आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर आगे।
और इसमें क्या है, तो आगे और भी अच्छी चीजें से मैं आपको बताऊंगा। ये फंक्शन कैन कॉल एनी नंबर ऑफ टाइम्स। फंक्शन को जो सबसे अच्छा गुण माना जाता है कि कितनी भी बार आप कॉल कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन। जैसे फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन कॉल, फंक्शन एक बार लिख देंगे आप। इसे लिखने का तरीका आप देख लीजिए फंक्शन को। सबसे पहले मैं आपको लिखने का बता देता हूँ। लिखने में आपको समझ में आ रहा होगा कि आप फंक्शन को लिखेंगे कैसे, और फंक्शन को लिखने में क्या क्या आपको तो होगा। तो सबसे पहले आपको फंक्शन देखिए, फंक्शन लिखने के लिए आपको सेम चीज़ें, जो चीज़ हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय यूज करते हैं, टोकन जो यूज करते हैं, टोकन जो पीछे मैंने पढ़ाया है आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें टोकन्स हैं और उस टोकन्स के कुछ रूल्स हैं कि आप टोकन्स कैसे डिक्लेयर करें और इसमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें, इसके बारे में आपको पूरा फंक्शन कैसे डिक्लेयर करें। तो फंक्शन को देखिए, फंक्शन एक नंबर कभी भी नहीं, नंबर आप ये यूज करेंगे तो फंक्शन कभी नहीं होगा वो। जैसे कि क्या, जैसे आप मान लीजिए 1 2 3 इस तरह से आप कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये नहीं बनेगा, ठीक। और दूसरा, यदि आप पहले मान लीजिए कोई नंबर यूज कर लेंगे तो फंक्शन नहीं बनेगा, लेकिन यदि आप मान लो a_b इस तरह से कोई बनाएंगे तो फंक्शन बन जाएगा, ठीक। अंडरस्कोर का यूज आप कर सकते हैं फंक्शन में। तो काफ़ी वो इसके रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सेम चीज़ें यहाँ हम फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं, जो आगे हम लोग सीख रहे हैं। तो जैसे फंक्शन 1 पहली बार इस तरह लिखेंगे तो पहले एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, दूसरी बार लिखेंगे तो दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, तीसरी बार ये वाला 3 लिखेंगे तो तीसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इस तरह हम कॉलिंग करेंगे। अभी आपको कोडिंग में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द फंक्शन। मैंने आपको यही बताया है कि जब फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे आपने फोन कर दिया किसी कंपनी को, सेम चीज वही आपके दिमाग में रहे, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द फंक्शन। तुरंत वहां का जो स्टाफ है, जो मैनेजर है, वो उसको कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा क्या, उसकी कंपनी को, कि आप इस प्रोडक्ट को जल्दी बनाइए। कंट्रोल ट्रांसफर टू द फंक्शन एंड इट्स स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, और इसके स्टेटमेंट जो होंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वही पैकेजिंग, लेबलिंग और ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। एंड कंट्रोल इज रिटर्न टू द प्लेस फ्रॉम वेयर द कॉल ओरिजिनेटेड, मतलब आपको प्रोडक्ट वहां भेज दिया जाएगा जहां से आपने कॉल किया है। तो ये सेम चीजें हैं फंक्शन का, एकदम रियल लाइफ से पूरा रिलेट है इस फंक्शन। सीधे फंक्शन नेम ऑलवेज यूज लोअर केस कैरेक्टर्स। देखिए सबसे बड़ा जो वो है कि फंक्शन का नेम हमेशा लोअर केस लेटर में ही यूज करते हैं हम जनरली, ठीक है। ऑलवेज यूज लोअर केस में हम लोग यहाँ यूज करेंगे हमेशा फंक्शन का नाम। और अभी हम कैपिटल लेटर में भी आपको रीयूज करके बताएंगे उसमें एरर क्या आता है। तो आपको देखेंगे कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको आगे चल के अभी दिखाएंगे। तो फंक्शन नेम्स कनेक्ट मल्टीपल वर्ड्स यूजिंग हाइफन, मतलब हाइफन साइन का यूज करके आप कई वर्ड को आप कनेक्ट कर सकते हैं जब फंक्शन को आप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। उस फंक्शन का नेमिंग कन्वेंशन जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए क्रिएटिंग ए पाइथन फंक्शन। देखिए आप यहाँ से हम फंक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डेफ, ये एक कीवर्ड है जो डेफिनेशन जिसे कहते हैं, डिफाइन करना होता है। डेफ मतलब डिफाइन, एक स्मॉल है, आपको स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। और डेफ और फन, ये फंक्शन नेम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप फंक्शन अपने यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ दो स्मॉल कर्ली ब्रेसेस आप यूज करेंगे और उसके अंदर आप पैरामीटर्स डाल देंगे। पैरामीटर्स क्या, आर्गुमेंट्स आप पास करेंगे। जैसे कुछ
आर्गुमेंट पास करेंगे उस फंक्शन में, तो तब वो फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा। तो जैसे कंडीशन लगा देते हैं कि आप कुछ पेमेंट करेंगे तब जाके आपका ये ऑर्डर बुक होगा, ये ऑर्डर फंक्शनिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेम चीजें आप आर्गुमेंट जब पास करेंगे कुछ, तब वो फंक्शन स्टार्ट हो। तो कई तरीके होते हैं, आप फंक्शन में आर्गुमेंट पास करें, और फिर आप आप उस फंक्शन यूजर चाह रहा है, यूजर वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा है तो आप फंक्शन में पास कीजिए, नहीं करना चाह रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है पास करने की। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि कब ज़रूरी होता है पास करना, कब नहीं ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, डिफाइन फंक्शन, पैरामीटर। और आप कोलन साइन को लगाना कभी मत भूलिए फंक्शन में, क्योंकि यहाँ से इंडेंटेशन हमारा डिफाइन हो जाता था। आप देख लीजिए इंडेंटेशन में जो बताया था अभी, देखिए ब्लॉक बी और आर, देखिए सेम टॉप और डाउन में, मतलब आप सेम इंडेंटेशन में है। तो यही इनका एक जो कहते हैं हम लोग स्मॉल का, और लैंग्वेज में जैसे हम लोग सी प्लस प्लस, जावा, .NET, इस और इस सब में जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। करली ब्रेसेस का मतलब कि इनका एरिया है इतना। तो यहाँ हम एरिया ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसी सीध में, इसके सीध में सेम BOR एक सीध में है, तो यही इनका एरिया है। तो यहाँ एरिया ऐसे डिफाइन किया जाता है, बस और कुछ नहीं है। आप इसको कर्ली ब्रेसेस आपके अंदर मान सकते हैं लेकिन यूज नहीं कर सकते हैं। डिफाइन डिस्क्रिप्शंस, आप इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में भी हमने आपको बताएंगे। दिस इज द डेफ कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन इन पाइथन्स। पाइथन्स में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। द आइडेंटिफायर रूल्स, देखिए आइडेंटिफायर रूल्स, जो आइडेंटिफायर रूल्स होते हैं उनको करने के लिए आइडेंटिफायर मस्ट बी फॉलो to write the name of the function in Python। देखिए आइडेंटिफायर जो होते हैं, आप जानते हैं अभी हमने पीछे लेक्चर में आपको बताया है कि आइडेंटिफायर कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे किसी का नेम लिखना, और वो कैसे होते हैं, वो टोकन के अंदर आते हैं, आप वो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। टोकन, कीवर्ड्स, ये सब चीज़ें हैं टोकन में। तो आप आइडेंटिफायर को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, आप पीछे लेक्चर में देख सकते हैं, हमने पढ़ाया है। आप सर्च बॉक्स में डाल के आप उसको पढ़ सकते हैं। और जैसे ए फंक्शन एक्सेप्ट द पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शन, जो रिक्वायरमेंट होगा फंक्शन उसके हिसाब से हम फंक्शन में आर्गुमेंट पास करेंगे। आर्गुमेंट मतलब उसके पैरामीटर पास करेंगे, जो आगे आपको कोडिंग पे समझाएंगे। द पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स कैन बी ऑप्शनल। पैरामीटर और आर्गुमेंट ये ऑप्शनल है, आप पास भी कर सकते हैं, आपको जरूरत है पास कीजिए, आपको जरूरत है ना पास कीजिए। वैसे जब जरूरत पड़ती है तो हमें पास करना पड़ता है, नहीं जरूरत पड़ती तो हमें नहीं पास करना पड़ता। द फंक्शन ब्लॉक इज स्टार्टेड विथ कोलन, ठीक, कॉलन मैंने आपको बताया। द ब्लॉक ऑफ कोड मस्ट बी द सेम एट द सेम इंडेंटेशन, मतलब ब्लॉक का कोड जो होगा, एक सेम कोड जो होगा एक सेम इंडेंटेशन के अंदर ही होना चाहिए। तो द फंक्शन में हैव रिटर्न स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट जब यूज होगा इस फंक्शन में तो वैल्यू कॉलिंग फंक्शन को भेजेगा। ये जो होता है यूज होता है कॉलिंग फंक्शन को भेजने के लिए वैल्यू को, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो ए फंक्शन कैन हैव ओनली वन रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन, इट इज कैन बी ऑप्शनल, ये ऑप्शनल भी हो सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट यूज करें कि नहीं यूज करें ये यूजर पे डिपेंड करता है। और रिटर्न स्टेटमेंट जो है एक ही होगा, किसी फंक्शन में एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होगा, मतलब आप पे जो प्रोडक्ट डिलीवर होगा केवल एक, उस कंपनी का केवल एक ही आदमी द्वारा ही डिलीवर होगा उस सेम प्रोडक्ट का, मतलब डुप्लीकेसी आपको नहीं मिलेगी। मेन बात है, मतलब एक ही प्रोडक्ट आप मान लो 2 आदमी ने ले आया वही सेम प्रोडक्ट, उससे क्या फर्क पड़ा आपका, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपने पैसा पहले पेमेंट कर दिया तो आपको लाभ हो जाएगा, नहीं किया है तो आपको
हानि हो जाएगा। तो इस तरह से केवल एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होगा, इसका ये रूल है। ठीक है, अब आगे हम देखें आर्गुमेंट फंक्शंस। ऊपर हम लोग आर्गुमेंट के बारे में बहस कर रहे थे, तो आप देखिए यहाँ ए आर्गुमेंट आर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी पास्ड इनटू द फंक्शन। एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम किसी फंक्शन में पास करते हैं। दिस कम्स अंडर द स्मॉल ब्रैकेट्स एंड सेपरेट विद ए कॉमा। एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम इसको पास करेंगे और उसको प्रत्येक आर्गुमेंट को हम एक कॉमा से सेपरेट करेंगे। देखिए जैसे नीचे हमने देखिए पास किया है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अपना पाइथन शेल खोल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। उसमें कई वेरिएशन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम पाइथन से फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखिए, तो इसको सबसे पहले सेव कर लीजिए आप किसी नेम से। तो फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोग फंक्शंस नाम से ही सेव कर लेता हूं मैं अपने डेस्कटॉप पे। आप कहीं भी आप सेव कर सकते हैं जहां आपको अच्छा करे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ क्या दिखाया गया है, डिफाइन। आपको जैसे मान लो जो आपको डेफ सम, यहाँ हमने क्या लिखा है, सम ही लिया है या सम ही लिया है, चलिए ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, सम। और यहाँ आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन पास द आर्गुमेंट इन द फंक्शन। जैसे देखिए मैंने ए कामा बी लिया है, ठीक। अब हमने आपको बताया है कि इंडेंटेशन आपको लगाना ही है। देखिए मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ कोडिंग करके, इससे आपको अभी और भी को आएंगे तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आपको एक डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। तो ये है। अब क्या करना है हमको, जैसे सी मान लो एक वेरिएबल हमने ले लिया और इस सी में हमने क्या लिया, इस स्टेटमेंट का वैल्यू एडिशन करके उसको स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको आपके दो पार्ट हैं। आप यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट यूज कीजिए। सबसे पहले मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज करके दिखा देता हूँ। रिटर्न क्या करेगा, सी को रिटर्न करेगा। अब देखिए आपको देखिए इंडेंटेशन, देखिए इंडेंटेशन में आपको सेम सी और आर जो है सेम लाइन में है, सेम ऊपर से नीचे जो आप देखेंगे तो आप सेम लाइन पे देखेंगे इनको। तो यही सेम इंडेंटेशन में होना चाहिए, क्योंकि ये आपको मैंने बताया, ये करली ब्रेसेस समझ लीजिए आप, ये करली ब्रेसेस के अंदर एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम है, मतलब एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम है लो। तो इस तरह से हमने रिटर्न कर दिया। अब फंक्शन कॉलिंग हम देखते हैं। आप देखिए अभी आगे हम फंक्शन कॉलिंग के और बारे में और बताएंगे, जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसका। तो जैसे देखिए इसमें हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं। आप फंक्शन कॉलिंग क्या करेंगे, देखिए फंक्शन कॉल करना है, जैसे मान लीजिए आप कोई वैल्यू रिजल्ट जैसे आ रही, डिटेल में हम आपको बता दें, इस पहला प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ हम क्या है, सम। आपको तो ये मालूम होना चाहिए किस साइट पे जाना है, फ्लिपकार्ट या अमेजन। तो यहाँ हम सम को जाएंगे, सम कहेंगे, सम को यहाँ से कॉल करेंगे। तो कॉल करेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं सम फंक्शन के। क्या रूल्स हैं, सबसे पहले वो कह रहा है कि हमें कुछ वैल्यू चाहिए तभी हम आपको प्रोडक्ट देंगे। तो आप 2 3 4 डाल दीजिए। मैंने 2 4 डाल दिया, ठीक, 4 डाल दिया। अब क्या होगा, ये वैल्यू हमने जैसे कॉल किया, ये वैल्यू आपको जैसे हमने ये कॉल किया तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ कॉपी हो जाएगी, ए में चली जाएगी, ठीक। और ये वैल्यू जो हो जाएगी ये कॉपी हो जाएगी बी में, ठीक। अब क्या हो गया, ए की वैल्यू 2 होगी और बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें इस तरह से हम लोगों ने
कॉल कर लिया। अब ए बी की वैल्यू मालूम हो गई तो स्टोर हो जाएगी 2 + 4 = सी में क्या हो जाएगी 6 स्टोर हो जाएगा और सी रिटर्न करेगा। और रिटर्न कहाँ करेगा, इस सम फंक्शन को रिटर्न करेगा। सम फंक्शन मतलब जो सम फंक्शन है कि आपका ये वैल्यू आया, लेकिन ये सी वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट में आके स्टोर हो जाएगी। अब इस रिजल्ट को हम प्रिंट करा देते हैं। क्या करेंगे, प्रिंट करा देते हैं इस रिजल्ट को। आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे आप हर जगह लिखते हैं तो आप लिख दीजिए द सम ऑफ टू नंबर इज, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। आप आपके डिपेंड करता है आप लिखना चाहते हैं कि नहीं लिखना चाहते हैं। नहीं लिखना चाहते आप यहाँ डायरेक्ट आप रिजल्ट को ऐसे कर दीजिए। ठीक, रिजल्ट को यहाँ प्रिंट करा दीजिए। सेम चीजें आप देखिए, आप रन करा देंगे, रन कराइए, आप देखिए क्या आया, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6। ठीक, इस तरह से। अब आप क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट, ये वेरिएबल हम यूज ना करें, एक पार्ट और हमारा फालतू में बेकार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ हम कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम प्रिंट स्टेटमेंट में ही इस फंक्शन को कॉल कर लिए और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर देगा। देखिए सेम चीजें आई, आउटपुट में आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया। आप देखिए प्रोग्राम को देखिए, बस सम को यहाँ हमने कर दिया। अब एक दूसरा तरीका आपको दिखाते हैं, इसका दूसरा वे कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब दूसरा वे यूज करने के लिए हम रिटर्न को हटा देंगे। हम कहेंगे भाई रिटर्न आप जाइए, हम यहीं प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन जो होगा हमारा यहीं हम प्रिंट कर देते हैं। कुछ लिख देते हैं जैसे सम इक्वल टू, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, आप कामा के थ्रू यहाँ सी की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ हम फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या है सम। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट तो अंदर हो चुका है, एक बार हमारे अंदर ही हमने डिफिनेशन में प्रिंट फंक्शन का यूज कर लिया है, तो उसका आउटपुट अंदर ही प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हम जैसे मान लो 3,5 ले लेते हैं। ठीक है, 3,5 हमने लिया। अब इसको रन करा देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू कॉपी होगी डायरेक्ट। हमने आपको बताया अभी कि 3 कॉपी हो जाएगा ए में और 5 कॉपी हो जाएगा बी में, क्योंकि सेम कन्वेंशन है। देखिए फंक्शन सेम चीजें जब रहेंगी, आप इसीलिए कहते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन सेम होना चाहिए, उसमें आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, तभी वो फंक्शन कॉल होगा। क्योंकि जब सेम चीजें होंगी तभी वो फंक्शन, और ए कॉपी हो जाएगी ए वेरिएबल में और बी 5 कॉपी हो जाएगी बी वेरिएबल में, यहाँ ऐड हो जाएगा और सी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम सी को यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो सम इक्वल टू कितना आएगा, 8 आना चाहिए। लिख के क्या आना चाहिए, सम इक्वल टू 8। देखिए विदाउट रिटर्न सम इक्वल टू 8 आ गया। ठीक, उसमें हमने 2 और 4 पास किया था, तो 2 4 पास करके भी आपको दिखा देते हैं। सेम चीजें 6 आना है ना, अब 6 आएगा। देखिए रन करा, ओ सेकेंड रन कराते हैं इसको और फिर देख लेते हैं हम लोग। देखिए 6 सम इक्वल टू 6 आ गया। तो आप दोनों तरीके से आप फंक्शन को कॉल करिए या वहीं से ही आपको वहीं प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, और आपको ये फंक्शन आप जो भी वैल्यू होगी सी की, जब रिटर्न करेंगे तो फंक्शन के पास आएगा, रिटर्न नहीं करेंगे तो वो वैल्यू वहीं आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है, किसी फंक्शन में किसी वैल्यू को कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं हम लोग, रिटर्न और विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। आगे हम देखेंगे और भी तरीके से। जैसे फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग के बारे में जानेंगे। वी फर्स्ट क्रिएट ए फंक्शन, आफ्टर दैट वी कैन कॉल इट फ्रॉम द अनदर लोकेशन। सबसे पहले देखिए एक चीज और बता दें हम आपको, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एक चीज और आपको बताना भूल गया मैं। जैसे हम कह रहे हैं कि फंक्शन को मान लीजिए
इसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या करता है सम। ठीक है, सिक्स, देखिए 6 आ गया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिया है। आप कैपिटल लेटर में भी, आपको किसी भी लेटर में आप डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटल है स्मॉल में। तो उसमें हमने कहा था कि जनरली आपको स्मॉल लेटर में ही डिफाइन करना जरूरी है फंक्शन को। तो स्मॉल और कैपिटल लेटर में कभी डिफाइन कर सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया था अभी। तो वो चीज़ें आपको इग्नोर करना है। आपको किसी में चाहे कैपिटल लेटर में डिफाइन कीजिए चाहे स्मॉल लेटर में, तो उसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखना है मुझे, तो अभी मैं उसको सुधार दूंगा। और देखिए, तो और क्या चीज़ें, और चीज़ें एक चीज़ें हम आपको और बताना चाह रहे थे कि फंक्शन, एक सेकेंड। तो बी फर्स्ट क्रिएट फंक्शन विदाउट, मतलब फंक्शन को पहले, जैसे आप चाहते हैं, आप ही कभी कभी स्टूडेंट पहले ही फंक्शन कॉल कर लेते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए आप अगर चाहेंगे कि फंक्शन कॉल पहले कर लें, डेफिनेशन कंट्रोल एक्स करिए और यहाँ डाल दीजिए, तो जो फंक्शन कॉलिंग का जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा था, देखिए एरर आएगा, एंड इज नॉट इटरेबल। तो क्यों आया? क्योंकि हमने पहले ही फंक्शन कॉल कर दिया। तो पहले वो कोई कंपनी स्टेब्लिश होगी तभी तो हम वहाँ कॉल कर सकते हैं। जब वो स्टेब्लिश ही नहीं है अभी, तो कॉल कैसे कर लेंगे? तो सबसे पहले उसको डिफाइन कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, तब जाके उसमें कोई कॉल जाएगा। तो सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं जो रियल लाइफ पे फॉलो होता है, वही है। हम लोग इसको देखेंगे। और इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है? फंक्शन कॉलिंग। पहला पॉइंट हम लोग ने पढ़ लिया था कि लोकेशन, किस लोकेशन पहले नहीं डिफाइन पहले कॉल नहीं कर सकते हैं, पहले डिफाइन करेंगे तब कॉल करेंगे। ए फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड फर्स्ट, आफ्टर दैट कॉल इट, अदरवाइज फंक्शन इंटरप्रेटर गिव्स एरर। सेम चीज़ें जो अभी हमने किया वो एरर दिया, ठीक है। और इसको हम लोगों ने यहाँ फन नाम से कॉल किया है, इसको आपको करके सॉरी, इसको आपको करके हम दिखा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एस। अब हमने क्या लिखा है यहाँ, फन का ये फंक्शन डिफाइन किया है और उसको जस्ट उसके अंदर क्या है, प्रिंट कर दिया वेलकम टू एमएनटी लैब। उसके बाद यहाँ से उसको कॉल कर दिया, उसको कॉल कर दिया तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कैसे। देखिए वेलकम टू एमएनटी लैब। तो फंक्शन कॉलिंग आप जान, मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आगे और भी एग्जांपल जब देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा फंक्शन कॉलिंग। अब देखिए, हाउ टू यूज रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको दोबारा और एक बार बताऊंगा। द रिटर्न स्टेटमेंट यूज टू द एंड ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के एंड में रिटर्न स्टेटमेंट यूज होगा, एंड रिटर्न्स द रिजल्ट टू द कॉलिंग फंक्शन। और रिटर्न वो करेगा, रिटर्न जो रिजल्ट करेगा वो कॉलिंग फंक्शन को भेजेगा। तो इसका सिंटैक्स देखिए, रिटर्न एक्सप्रेशन इस तरह से होगा। आप रिटर्न के बाद एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ है, इसको कॉपी करिए। देखिए इसको कॉपी में कर रहा हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले डिफाइन ए फंक्शन, मैंने हमेशा कमेंट के थ्रू आपको हर जगह बताया है कि आपको फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, कि कॉल कर रहे हैं, कि आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ये सब मैंने पहले से बता दे रखा है आपको, प्रोग्राम में ही मैंने पाइथन में बताया रखा है। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया एक मल्टीप्लिकेशन नाम से एक फंक्शन, ए बी और सी, तीन आर्गुमेंट हम इसमें पास कर रहे हैं। आर्गुमेंट क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि हम यूजर से वैल्यू लेंगे, और यूजर से वैल्यू लेंगे तो आपको आर्गुमेंट पास करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। तो डेफिनेशन हमने एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन यहाँ डिफाइन किया है जो अंदर पूरा, और इस तरह देखिए ए ओ बी सी 3 आर्गुमेंट हमने पास किया है, और इस रिजल्ट में इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमने रिजल्ट में स्टोर कर रखा है, और इस रिजल्ट को हम जहां से कॉल हुआ फंक्शन वहां भेज रहे हैं, और एक प्रिंट कर रहे हैं वेलकम टू एमएनटी, इसी के अंदर है। इसका कारण अभी आपको बताएंगे कि रिटर्न के बाद क्या कोई स्टेटमेंट प्रिंट होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में भी आपको इस यहाँ से समझ में आ जाएगा। रिटर्न फंक्शन के बाद भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, हमने यूजर से वैल्यू मांगा है, x वेरिएबल लिया है, x y z 3 वेरिएबल लिया है, और तीनों वेरिएबल में हमने इनपुट इंटीजर टाइप का इनपुट मांगा है। इंटर द फर्स्ट वैल्यू, इंटर द सेकेंड वैल्यू, इंटर द थर्ड वैल्यू। ठीक, 3 वैल्यू मांग रखा है। x y z में ये तीनों वैल्यू आ गई हैं, मतलब आपको ये समझिए कि आपको मेमोरी में ये वैल्यू आ गई हैं। जब हम प्रोग्राम में इंटरप्रेटर में रन करा रहे हैं, ये वैल्यू आपकी एक्स वाई जेड में आ गई हैं। जो मतलब आप जो भी यूजर डालेगा वो वैल्यू यहाँ एक्स वाई और जेड में आ जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन नंबर इज, आपको सेम चीजें वही करना है। जैसे कि मान लीजिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप ये चाहिए, आप इस मल्टीप्लिकेशन को आप ही करिए, और एक दूसरा आप वेरिएबल ले लीजिए। मान लीजिए क्या ले लें, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं कैपिटल ए ले लेते हैं, और इस कैपिटल ए में जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है उसको यहाँ स्टोर कर लेंगे। ठीक, तो देखिए एक्स वाई जेड, और हमने पहले यूजर से इनपुट ले रखा है, तो एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू इनपुट में आएंगे तो यहाँ आपकी ऑटोमेटिक पहुँचाएंगे। अब ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हो गया, क्योंकि जब इस तरह से आप लिखेंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैच मिल जाएगा उसको। ठीक है, यहाँ मैच मिल जाएगा तो वो फंक्शन आपकी कॉल हो जाएगा। तो यहाँ और देखते हैं, अभी आपको एक और करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे कौन सा फंक्शन कैसे कॉल होगा, ये आपको दिखाएंगे हम डिटेल में। तो देखिए फंक्शन इस तरह से यहाँ हमने कॉल कर लिया, और जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हुआ ये फंक्शन का, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का, वो यहाँ ए में स्टोर हो गया, और ए को यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, यहाँ ए को प्रिंट कर देते हैं हम लोग। आप कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल नेम। पहले वैल्यू इंटर करना, आपको क्या लिखेंगे, इंटर वैल्यू, मान लीजिए 10 हम पहला इंटर करते हैं, दूसरा 20 इंटर कर देते हैं, और तीसरा 30 इंटर कर देते हैं। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 6000 आना चाहिए। देखिए 6 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर इज 6000। तो इसमें कोई वो अंतर नहीं है, आप वेरिएबल यूज करिए या ना यूज करिए, मैं डायरेक्ट यूज किया हूँ, एक लाइन बच जाती है, और स्पेस टाइम सब कुछ आपका बच जाता है। इसलिए जितना हो सके कम ही कोडिंग लिखना चाहिए, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे यहाँ अब हम लिखते 12, यहाँ पर 2, और यहाँ पे 3। अब देखिए इसका उत्तर ये आया, 3 दूना 6, 12 छक 72। तो मैं समझता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आउटपुट में देखिए, आउटपुट में एक बात और दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए एक चीज आपने गौर किया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ये चीजें प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा काउंटर रिटर्न के बाद उतने ही यूज करता है जितनी जरूरत होती है। ठीक, यहाँ आया, यहाँ के बाद रिटर्न हो गया, अब वहां से प्रिंट कर दिया, फिर ये हमारा पार्ट रन नहीं होता है। देखिए एग्जामिनर इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, प्रिंटअप लिख दिया, फिर आउटपुट भी प्रिंटअप का वहां दिया रहेगा।
तो कुछ बच्चे जो होंगे वो ये भी आउटपुट में डाल देंगे वेलकम टू एमएनटी लैब, जो कि गलत होगा क्योंकि आउटपुट में आता ही नहीं है। इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ तक ही रन होगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यदि आप इसको कंट्रोल एक्स आप बाहर प्रिंट करना चाहें, जैसे इसके बाद कंट्रोल एस, तो यहाँ ये प्रिंट होगा। अभी देखिए यहाँ हम डाल देते हैं ऐसे वैल्यू 12, 45, 5। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर इतना आ गया और वेलकम टू एमएनटी लैब। ठीक है, जब ये आउटपुट हमारा मिल गया हमको, उसके बाद ये प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर, वो आपके इस लाइन पे आएगा और इसको प्रिंट कर देगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट जो होगा है पूरा पाइथन का, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने आउटपुट यहाँ दिखाया है, आप इसको देख सकते हैं। सेम चीज़ें हैं जो आपको बताया है। अब डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ें मैं बताया हूँ जो आपको बार बार बता रहा हूँ। इन above एग्जाम्पल आई हैव डिफाइंड ए मल्टीप्लिकेशन फंक्शन विथ 3 आर्गुमेंट। 3 आर्गुमेंट से मैंने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया है। इट हैज स्टेटमेंट रिजल्ट इक्वल टू इतना, मतलब एक स्टेटमेंट है जो रिजल्ट को मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, जो रिजल्ट में स्टोर कर रहा है। व्हिच इज यूज्ड टू कंप्यूट द ABC। ये कमा होना चाहिए यहाँ, ये यहाँ बिंदी है तो इसको मैं प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको सही कर दूंगा। तो ये व्हिच इज यूज्ड टू कंप्यूट द A, B and C value and store it in the result variable। रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। दिस रिजल्ट वैल्यू इज रिटर्न बाय द फंक्शन टू द फॉलोइंग फंक्शन। रिजल्ट वेरिएबल जो है ये रिटर्न हो जाएगा कहाँ, कॉलिंग फंक्शन को, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। हियर आई हैव टेकन दीज 3 वैल्यू बाय द यूजर एज शोन बिलो इन कोड। मतलब 3 वैल्यू को हमने लिया है यूजर के द्वारा, जो आपको ऊपर दिखाया गया है कि इंटर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। अब ये यहाँ हम विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट हम फंक्शन को कॉल करेंगे और सेम आउटपुट आपको दिखाएंगे। तो कोई मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें बता दिया है कि रिटर्न स्टेटमेंट लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लिख सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। वी कैन कॉल द पाइथन्स विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट एज गिवन बिलो। तो और भी लैंग्वेज हैं जैसे कि C या C++। इसमें आप जब इसमें आपको फंक्शन का नेचर ही डिफाइन करना पड़ जाता था कि आप वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हैं तो रिटर्न आपको टाइप देना अनिवार्य होगा। ये रिटर्न नहीं करना चाह रहे हैं तो आप वाइड या कोई भी टाइप ना दें तो चलता था। तो वहाँ हमें डिफाइन जरूर करना पड़ता था कि आपको टाइप देना है, रिटर्न करवाना है कि नहीं करवाना है। और यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आप चाहिए तो रिटर्न करिए, मन कहे तो ना रिटर्न करिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट इसको मैं हटा देता हूँ। और देखिए यहाँ क्या हुआ, इस रिजल्ट को मैंने ये और इस वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा दिया। ये चीज़ें तो आपको पहले से पता होगा। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन को हमने कॉल कर लिया है। ठीक है, और यहाँ रन करा देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, दोबारा इसको रन कराते हैं। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू, तो आज हम इसको 20 लेते हैं और 40 लेंगे और इसमें 50 लेंगे। अब देखिए आउटपुट कितना आना चाहिए, 20 दूना 40, 40,000 आना चाहिए। देखिए 40,000 आ गया ना डबल विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट आई हैव यूज्ड दिस प्रोग्राम इन पाइथन। ठीक है, तो विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग देख लिया। आउटपुट देखिए, आप मैच करा लीजिए आउटपुट को। हाँ, एक चीज़ और बताना आप भूल गए हैं, सॉरी। जब हम रिटर्न करते हैं तो हमारा काउंटर
तो बाहर चला जाता है, लेकिन जब रिटर्न नहीं करते हैं तब का एक चीज आपने गौर नहीं किया, मैंने प्रिंट पहले हटा दिया था, लेकिन देखिए प्रिंट वेलकम टू एमएनटी पिछली बार प्रिंट नहीं हुआ था, अब की बार क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि हमारा कंट्रोल कहीं जाना नहीं था, क्योंकि इसको प्रिंट करेगा, इस लाइन को इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रिंट करता ना, तो इस लाइन को प्रिंट करेगा, फिर इस लाइन को प्रिंट करेगा। पिछली बार ये भूल गया था। भूल क्या गया था कि क्योंकि काउंटर यहां से जब रिटर्न किया तो डायरेक्ट कहाँ पहुंचाया, जब रिटर्न किया तो डायरेक्ट देखिए, जैसे जब रिटर्न किया था पिछले वाले में, तो यहाँ रिटर्न से कहाँ पहुंचाया था, डायरेक्ट यहाँ पहुंचाया था, इस कोड को रन करने लगा था, इस वाले पार्ट को, ठीक। और इस वाले पार्ट को जब रन करने लगेगा तो उसके बाद जो पार्ट आएगा फिर उसको रन करेगा, फिर उसको रन करेगा, फिर उसको रन करेगा। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट आएंगे और उसको रन करते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट ये प्रिंट नहीं होगा, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट अगर नहीं यूज करेंगे तो हम लोग ये वाला प्रिंट होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर यही सब पूछते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट तो रन करेगा कि नहीं रन करेगा। यहाँ कुछ एरर आ रहा है, ओह सॉरी, मैंने इनपुट 3 इनपुट एक ही साथ दे दिया, आपको पता क्या होगा। तो पहले फिर से हम ओपन कर लेते हैं, फंक्शन नाम से सेव कर रखे थे हम डेस्कटॉप पे, फंक्शन नाम से देखिए। तो रन करा के हम लोग देखते हैं, जहाँ जल्दी जरूरत नहीं है आसानी से आप आराम से करिए। देखिए वन वैल्यू ही आपको एंटर करना है, ज़्यादा नहीं, मैंने ज़्यादा एंटर कर दिया था इसलिए एरर आ रहा था। अब 5 देखिए यहाँ पे वेलकम टू एमएनटी ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट हुआ। पिछली बार जब रिटर्न स्टेटमेंट यूज किए थे तो स्टेटमेंट नहीं प्रिंट हुआ था। उसका कारण मैंने बताया था कि रिटर्न के बाद वो फंक्शन कहाँ आपको भेज दिया, कंट्रोल डायरेक्ट भेज दिया आपको, जहाँ से कॉल हुआ था जिस लोकेशन से, वहाँ भेज दिया उस वैल्यू को। उसके बाद क्या है, उस वैल्यू को प्रिंट करो, फिर नीचे और इंटरप्रेटर जो होगा उसके नीचे वाला कोड रन कराने लगता है। इसलिए यहाँ, लेकिन यहाँ कोई रिटर्न हो ही नहीं रहा, कोई वैल्यू सेम स्टेप बाय स्टेप कोड रन हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉल बाय रेफरेंस देखिए, फंक्शन यहाँ पाइथन में हम लोग कॉल बाय रेफरेंस ही देखेंगे। कॉल बाय वैल्यू मीन्स आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है कॉल बाय वैल्यू में, लेकिन रेफरेंस में आपकी वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाएगी। मीन्स यदि आपको कभी कभी कॉल बाय रेफरेंस मतलब एड्रेस पे वैल्यू आपकी होंगी, तो एड्रेस आप चेंज करेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। तो कॉल बाय रेफरेंस ही पाइथन यूज करता है, तो जो कि हम नीचे देख रहे हैं। द मेमोरी ऑफ कॉल बाय रेफरेंस इज टू पासिंग द एक्चुअल वैल्यू एज द आर्गुमेंट इन फंक्शन। तो मेमोरी जो है कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअल वैल्यू पास करता है फंक्शन में। ऑल द फंक्शन आर कॉल्ड बाय रेफरेंस, सभी फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस होते हैं। मीन्स ऑल द चेंजेज मेड टू द रेफरेंस इनसाइड द फंक्शन, मतलब कोई भी चेंजेज जो रेफर का आप रेफरेंस इनसाइड द फंक्शन रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू रिफर्ड बाय द रेफरेंस। मतलब आप जो भी वैल्यू आप डालेंगे किसी फंक्शन में, उसी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू रिटर्न करता रहेगा। आप इसमें कोई गार्बेज की वैल्यू या कोई ऐसी टाइप की वैल्यू नहीं होती है। ये चीज़ें हमारे पाइथन में काफ़ी अच्छी मानी गई हैं, तो इसलिए ये रेफरेंस पे ही काम करता है। बस इतना आप जान लीजिए। अब यहाँ हमने लोगों ने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए यहाँ हमने लिस्ट डाला है, इम्यूटेबल नहीं है, लिस्ट म्यूटेबल होता है, और इसको यहाँ स्ट्रिंग करना है। आपको स्ट्रिंग समझना है, तो पहला एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं, उसके बाद फिर इसको स्ट्रिंग करके समझ लेंगे। तो देखिए जैसे लिस्ट 1 10 20 30 40, ठीक।
और इस लिस्ट को हमने आपको लिस्ट मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, तो लिस्ट को आप अगर ना पढ़े हो तो उसको नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या तो आप साइट पर डायरेक्ट आके वहाँ देख सकते हैं। उसके नीचे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक के सारे रिस्पेक्टिव वीडियो नीचे दिए रहेंगे, कहीं भी आपको मैं सारे लेक्चर जो हैं आपके वीडियो के लेक्चर जो हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के नीचे ही आपको दे रहा हूँ। तो डिफाइन मॉडिफाई लिस्ट। अब मॉडिफाई हमने क्या किया, लिस्ट डॉट अपेंड, ये फंक्शन यूज किया हमने। अपेंड फंक्शन क्या करता है, किसी वैल्यू जो लिस्ट होती है उसके जो लास्ट में वैल्यू अपेंड करता रहता है। लिस्ट अपेंड द 70, तो लास्ट में उसके बाद वैल्यू अपेंड करता रहता है। तो प्रिंट द लास्ट इनसाइड फंक्शन इज, प्रिंट द लिस्ट इनसाइड द फंक्शन इज। देखिए फंक्शन के अंदर जो है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था करली ब्रेसेस, ये जो करली ब्रेसेस के अंदर मतलब एक सेम इंडेंटेशन में के अंदर उसमें क्या आपका लिस्ट प्रिंट होगा, और जब कॉल करेंगे उस फंक्शन को उसके बाद जो प्रिंट करेंगे उसमें प्रिंट क्या होगा, लिस्ट। ये दोनों चीजें आपको गौर करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे हमने लिस्ट डिफाइन किया है और एक लिस्ट फंक्शन बनाया है। तो यहाँ से हमने इसको कॉल किया है और इसको पहले एक बार रन करा लेते हैं। तो लिस्ट यहाँ आउटसाइड लिस्ट द फंक्शन लिस्ट इज, लिस्ट क्या होगा, उसके बाद जब ये मॉडिफिकेशन हमने कर दिया, ये अपेंड फंक्शन अप्लाई कर दिया, उसके बाद लिस्ट क्या प्रिंट होगी, क्या दोनों लिस्ट सेम होंगी, ये दोनों लिस्ट जो प्रिंट हो रही हैं क्या अलग होंगी। तो देख लेते हैं, दोनों लिस्ट सेम है। तो इसका मतलब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट अगर हम पास करते हैं इस फंक्शन में, म्यूटेबल मतलब लिस्ट, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब कुछ चेंजेस अगर हम इनर फंक्शन में करते हैं तो आउटर फंक्शन भी सेम चेंजेस क्या होगा, उसमें मॉडिफाई होगा। तो मान लीजिए इसको रिजल्ट कर देते हैं, जो वैल्यू आपको भेजा है फंक्शन उसको यहाँ रिटर्न करिए रिजल्ट, ठीक। अब रिजल्ट में हम लोग देख लिए हैं, आउटपुट में देखिए रिजल्ट इन नॉट डिफाइंड, सॉरी इसका मतलब हम लोगों ने सही से नहीं लिखा है, RESULT सेम चीज़ें आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि सेम चीज़ें नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा वेरिएबल काउंट कर लेता है। और देखिए यार रिजल्ट सेम है, तो चलिए देखते हैं सेव करके, फिर से एक बार रन कराते हैं हम लोग। नॉन, तो आपको क्या हुआ, लिस्ट आउटसाइड द फंक्शन इज नॉन। ये चीजें आपको देखना है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोगों ने जो लिस्ट को मॉडिफाई किया है, फिर लिस्ट फंक्शन हमने कॉल किया है, ठीक। तो जो लिस्ट फंक्शन यहाँ तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। सबसे पहले वैल्यू जब रिटर्न नहीं कर रहा है वैल्यू, तो सबसे पहले हम वैल्यू को रिटर्न करवा लेते हैं। हम पहले बोल देंगे रिटर्न लिस्ट 1, ठीक है। तो लिस्ट 1 हम पहले रिटर्न कर लेंगे। अब देखिए द आउटसाइड फंक्शन इज, ये फंक्शन आपका मिल जाएगा। तो मतलब सेम फंक्शन ही आपको सेम लिस्ट ही मिलेगी,
तो इसका मतलब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जब हम लिस्ट में पास करते हैं तो उसमें जो भी चेंजेज इनर पार्ट में होगा वो चीज आउटर में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आउटपुट देखिए, इनपुट आउटपुट दोनों यहाँ दिया गया। और क्या इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, पासिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ये लिस्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो इसको हम देखेंगे। स्ट्रिंग है, टपल है, डिक्शनरी है, ये सब चीजें इम्यूटेबल होती हैं और लिस्ट इम्यूटेबल है। तो आगे हम लोग ने सब डिटेल में काफी अध्ययन किया है। प्रिंट द स्ट्रिंग इनसाइड द फंक्शन इज ए। अब चलिए हम स्ट्रिंग के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, उसके जब हम इनर पार्ट में चेंजेस करते हैं क्या आउटर पार्ट में रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है, ये देखना है हमको, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड फंक्शन स्ट्रिंग के यहाँ पे हमने वही आउटर स्ट्रिंग जो पहले स्ट्रिंग था, देखिए हेलो फ्रेंड्स, ठीक। और मॉडिफाई स्ट्रिंग में हमने क्या किया, कुछ str1 डॉट वेलकम टू MNT लैब, ठीक, वेलकम टू MNT लैब। और यहाँ क्या किया हमने, मॉडिफाई स्ट्रिंग एक कॉल किया है। कॉल करने के बाद क्या होगा, ये स्ट्रिंग में जो वैल्यू होगी वो str1 में कॉपी हो जाएगी, तो str1 ए होकर और यहाँ प्रिंट हो जाएगी str1। तो ये str1 वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो रन कराते हैं, देखिए। तो हम ये आपको बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि लिस्ट जो इम्यूटेबल होंगे उसमें केवल इनर पार्ट में चेंजेस होते हैं, लेकिन जो इम्यूटेबल होंगे, लेकिन जो म्यूटेबल होते हैं वो पूरा आपका चेंजेस हो जाता है उस पार्ट में। जैसे लिस्ट में तो हमने आउटपुट जो पहले वाला लिस्ट 1 था वो लिस्ट 1 ही आपको प्रिंट, चाहे इनर में प्रिंट करिए चाहे बाहर प्रिंट करिए, सेम लिस्ट प्रिंट होता था, ठीक है, सेम लिस्ट प्रिंट होता था। लेकिन यहाँ देखिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू MNT लैब, अंदर तो आपका ये प्रिंट होगा, आपका पहला स्ट्रिंग जो हमने डाला था और दूसरा स्ट्रिंग जो इधर डाला है वो प्रिंट होगा। लेकिन जो बाहर अगर हम स्ट्रिंग को केवल प्रिंट कराना चाहें तो वो स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये दिखाया गया है यहाँ। अभी आप str1 प्रिंट करेंगे तो आपको क्या होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि str1 क्यों नहीं प्रिंट करिए, str1 तो इनर पार्ट का था तो उसको प्रिंट नहीं कर सकते। देखिए आउट ऑफ डिफाइंड नहीं है वो फंक्शन, तो उसको हम प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग Ctrl+X कर लेते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे और ये हो गया, अभी कॉल हो गई, अब यहाँ हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करेंगे, यहाँ रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो str1 को। तो सेम चीज जब रिटर्न वही कर रहा है तो उसकी कॉपी ही होगी, तो कॉपी होगी तो सेम प्रिंट होगा। देखिए सेम चीज प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा था कि देखिए यहाँ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू, मतलब जो इनर पार्ट का प्रिंट होता था, फिर जब हम सेम कॉपी भेज दिए हैं उस फंक्शन को तो वही प्रिंट होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली हम समझना क्या चाह रहे हैं, समझना ये चाह रहे हैं कि लिस्ट जब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास करते थे हम लोग, तो लिस्ट 1 जो हम प्रिंट कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, चाहे उसमें मैनिपुलेशन करते हैं कि नहीं करते हैं। जब मैनिपुलेशन अगर करते हैं तो चेंजेस हो जा रहा है और वही चेंजेस क्या है, अस्थायित्व रहता है, मतलब बना रहता है। कहीं भी आप प्रिंट करिए उस लिस्ट को तो लिस्ट हमेशा वो लिस्ट बन जाती है। लेकिन क्या स्ट्रिंग में ऐसा हो रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग जब हम प्रिंट कर रहे हैं, जो पहली वाली स्ट्रिंग में हेलो फ्रेंड्स था, अब जब हम उसको ऐड किए वैल्यू में वेलकम टू MNT लैब, तो वो वैल्यू ऐड हो जाना चाहिए था
और स्ट्रिंग बन जाना चाहिए था वेलकम हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमएनटी लैब, ये स्ट्रिंग बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में आप चेंजेज जब करेंगे तो वो चेंजेज रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो चेंजेज वहीं रिफ्लेक्ट होंगे जहां आप कर रहे हैं। बस इतना आपको समझाना था। और देखिए यहाँ आउटपुट हमने प्रिंट कर रखा, ठीक है। तो इसका मतलब यही था, आपको नीचे पूरा लेक्चर का जो है वीडियो यहाँ मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। और काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी कमेंट करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये कोई प्रॉब्लम उनको तो वो लोग डायरेक्टली कमेंट के थ्रू मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं उनको सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब थ्रू ईमेल एंड गेट्स फ्री अपडेट्स इन इनबॉक्स। आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल के सब्सक्राइब नाउ बटन पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब नाउ बटन के बाद आपको अपने मेल पे एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको जब भी मैं कोई लेक्चर डालूंगा पाइथन या किसी भी टेक्नोलॉजी पे, तो आपको आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली पहुंच जाएगा। आपको कभी भी बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारा लेक्चर आपके ईमेल बॉक्स पे ही मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ साथ शेयर करिए और नोटिफिकेशन बटन भी दबा लीजिए, जिससे जब हम कोई वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और जो भी चेंजेस करना है, जो भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं उसको अभी सही कर दे रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे वाले लेक्चर में हम लोग और अच्छा से पाइथन का कंसेप्ट देखेंगे, जिसमें कुछ और चीज़ें हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।